Reproduction in plants. Reproduction in lower and higher plants. In lower and higher plants. अच्छे से सुनना सब लोग अच्छी तरह से, एकदम बहुत सिंपल है बच्चों। व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, तो पहले तो इसका 1.1 ओमिटेड है, 1.2 से तुमको पढ़ना है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, रेदर इफ वी से फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, वी टॉक अबाउट एंजियोस्पर्म्स मोस्टली, ठीक है, बिकॉज दे आर द फ्लावरिंग प्लांट्स ना, दे आर फ्लावर्स। ऑफ कोर्स फ्लावर होगा तो रिप्रोडक्शन की बात होगी बच्चों, ऑफ कोर्स, है ना। तो असेक्सुअल पार्ट ओमिटेड है, यू डोंट हैव टू स्टडी दैट, बट डेफिनेटली हैव टू स्टडी द सेक्सुअल पार्ट, एंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्सुअल पार्ट। तो वो कैसा होता है ना बच्चों, सिंपल सी चीज है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन होता है टू कंपैटिबल गैमेट्स का, देन दे रीच मैच्योरिटी, ठीक है। एंड बहुत सारे स्पेसिफिक पार्ट्स होते हैं बच्चों जो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो समझेंगे बच्चों हम कि मेन पार्ट हमारा एंजियोस्पर्म है, ठीक है। एंड एंजियोस्पर्म में भी मेन पार्ट है तुम्हारा, इसके बारे में बात करेंगे लेटर ऑन, स्पोरोफाइट। ये तुम्हारा मेन पार्ट है जिसके बारे में लेटर ऑन बात करेंगे डेफिनेटली। देखो बच्चों कैसा होता है ना, जब मैं रिप्रोडक्शन की बात करता हूँ, यू टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि भाई स्ट्रक्चर कैसा है और किस स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। We have to move back to the basics where we in the क्या बोलते हैं, lower standards we have studied about the part of flower, ठीक है। फ्लावर में तुम्हारे दो स्पेसिफिक पार्ट थे, एक तुम्हारा था एसेंशियल वॉल, एक तुम्हारा था एसेसरी वॉल। एसेंशियल वॉल में तुम्हारा, इफ यू ऑल रिमेंबर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, स्टेमन था एंड पिस्टल था, है ना। और तुम्हारा एसेसरी में था सेपल और पेटल। भाई इनके ये नहीं होंगे तो ऐसा नहीं है कि रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बट ये होने चाहिए। नहीं भी होंगे तो रिप्रोडक्शन नहीं होगा, ऐसा मतलब रिप्रोडक्शन बंद हो जाएगा एकदम, वैसा नहीं है, बट ये दे आर इंपॉर्टेंट। यू विल सी द फंक्शन ऑल्सो, नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू मूव टू द, यू शुड नो दिस टर्म, स्टेमन, पिस्टल, सेपल, पेटल, ठीक है। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट। देखो मैं तुमको थोड़ा अगर ऐसे बताओ सिस्टमेटिकली थोड़ा सा, तो है ना, तुम स्ट्रक्चर देखते हो, है ना। ये तुम्हारा थैलेमस होता है, तुम्हारा बेस, तुम्हारा पेडिसल होता है, यू हैव दिस फाइन लिटिल स्ट्रक्चर्स, ऐसे ऐसे रफली बता रहा हूँ बहुत ज्यादा। देन यू हैव the structures, then you have something like this, बहुत रफली मैं तुमको बता रहा हूँ, है ना। तो इफ यू लुक, there are many structures, ठीक है, and if you label them, this is nothing but your sepal, कलरफुल पेटल्स, ये दोनों मिलके तुम्हारा बनाते हैं एसेसरी वॉल। अगर भाई नहीं भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है ना। फिर ये होता है तुम्हारा, ऑफ कोर्स मेल फीमेल पार्ट आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स, उनके बारे में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हारा स्टेमन ये हो जाता है ना, ये सुना होगा सब लोग ने, एंथर, फिलामेंट, इसके बारे में बात करेंगे, डोंट नो इश्यूज अबाउट इट, बट यस, this is stamen and this is your pistil, stigma style ovary, definitely. So you know it, it's not that you don't know about it, you definitely know about it, but थोड़ा सा इसको हम अच्छी तरह से पढ़ते हैं अभी, है ना। देखो भाई कैसा है ना, स्टेमन मेल फीमेल पार्टी एक्चुअली, देखो कैसा है ना बच्चों, मेल फीमेल पार्ट के बारे में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार आपको स्टेप्स पता होने चाहिए पहले तो, लेकिन हम फ्लो क्या पढ़ने वाले चैप्टर का, यू गोइंग टू अंडरस्टैंड प्री फर्टिलाइजेशन, यू गोइंग टू अंडरस्टैंड फर्टिलाइजेशन,
यू गोइंग टू अंडरस्टैंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो फर्टिलाइजेशन के पहले क्या क्या होता है, फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, ये फ्रूट वूट कैसे मिलता है, सीड वीड कैसे होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली टॉपिक है, देखने जाएंगे तो, है ना। डोंट गेट कंफ्यूज एकदम, आपने जो वर्ड सुने पहले, आप अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं वापस बता देता हूँ एक बार कि तुम्हारा जो, देखो, ये स्टेमन एक इंडिविजुअल मेंबर है ना? जो तुम्हारा मेल रिप्रोडक्टिव वॉल होता है, कंफ्यूज मत हो ना, जो मेल रिप्रोडक्टिव वॉल है, तुमने सही सुना है, तुमको सबको पता है, तुम्हारे मन में चल रहा होगा अब तक डिस्कशन क्यों नहीं हुआ उसके बारे में, एंड्रोशियम। इंडिविजुअल मेंबर, इसके इंडिविजुअल मेंबर को बच्चों हम बोलते हैं स्टेमन, है ना। और स्टेमन में भी तुमने सुना होगा, स्टेमन कंसिस्ट ऑफ एंथर, फिलामेंट एंड कनेक्टर, जिसके बारे में हम बात करेंगे, डोंट नीड टू वरी, डेफिनेटली। फीमेल के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले थोड़ा हम एंथर के बारे में समझते हैं ना, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में देखने की ट्राई करते हैं कि भाई एग्जैक्टली exactly ये एंथर फिलामेंट, ये जो स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन एंड्रोशियम होता है, इसके इंडिविजुअल मेंबर को हम स्टेमन बोलते हैं बच्चों। तो ये जो स्टेमन होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है यहाँ पर, है ना। सो अब ऐसे एक फिलामेंट होगा आपका, मैं आपको बता के दिखाता हूँ, और कुछ इस तरह से आपके जो है ये बाइलोब स्ट्रक्चर होगा, है ना, रफली बता रहा हूँ मैं। ये तुम्हारा हो जाएगा एंथर, ये आपका हो जाएगा फिलामेंट, सभी को मालूम होगा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है ये, है ना। ये तुम्हारा एंथर, ये तुम्हारा फिलामेंट। नाउ ये कैसा होता है एंथर का, ये बाइलोब्ड होता है, टू लोब्स है, एक लोब दूसरा बाइलोब, ठीक है, ऐसा दिखता है बाहर से। एंड ये जो इसका जो ये एंड है, नीचे वाला एंड, इसको हम प्रोक्सिमल बोलते हैं, ये थैलेमस या पेटल से कनेक्टेड होगा, ऑफ कोर्स, है ना। इसके बारे में कोई दो राय नहीं है, या तो तेरा थैलेमस से कनेक्टेड होगा ये, या तो तुम्हारे पेटल से कनेक्टेड होगा ये, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं, इसको हम डिफाइन करते हैं। अब थोड़ा अच्छी तरह से समझना बच्चों, एकदम इंपॉर्टेंट है तुमको एंथर को समझना। हमने स्टेमन देख लिया, स्टेमन इज डिवाइडेड इनटू, ये तुम्हारा एंथर, ये तुम्हारा फिलामेंट, ठीक है। नाउ एंथर कैसा दिखता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ना। टीएस ऑफ एंथर आता है, उसके बारे में बहुत डिस्क्रिप्शन आते हैं बेटा, तो थोड़ा सा तुम लोग समझना इसको अच्छी तरह से एकदम। आपका जो एंथर होता है बच्चों, ठीक है, तो यू कैन सी एंथर इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इफ यू सी, एक लोब ऐसा है, ऐसा लोब है, टू लोब्स इन एंथर, है ना। दिस इज लोब वन, दिस इज लोब टू, टू लोब्स इन एंथर, ठीक है। इफ यू क्लोजली सी हाउ इट इज, थोड़ा अच्छी तरह से इसको हम देखने की समझने की ट्राई करेंगे, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, है ना। तो ये आपका बच्चों अगेन लोब वन है, ये आपका लोब टू है, नो प्रॉब्लम अबाउट इट, है ना। अब बीच में आपको ये दिख रहा है ना बच्चों, ये आपका तो, यस, क्लोजली लुक, there is a proper curvature that you will see over here, and here you will see nothing but the present of longitudinal groove। और यहाँ पर आप देखोगे ना बच्चों, अंदर के साइड पर स्पेशलाइज सेल्स दिखेंगे आपको, स्पेशलाइज सेल्स होते हैं एक, जिनके बारे में हम डेफिनेटली आगे बात करेंगे। इनको हम प्यार से बोलते हैं थीका सेल्स। ऊपर ऊपर से कि इस तरह से कुछ ऑब्जर्व होता है ना। सो बेसिकली होता क्या है, ये दो थीका को सेपरेट करने वाला, ये थीका सेल्स तुम्हारे, ये तुम्हारे थीका सेल्स, ये तुम्हारे थीका सेल्स, दो थीका सेल्स को सेपरेट करने वाला ये तुम्हारा लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव होता है बच्चों। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना, है ना। अब एंथर के ऑफ कोर्स देयर आर लॉट ऑफ स्टेजेस ऑफ एंथर। देयर इज अ यंग स्टेज ऑफ एंथर, देयर इज एन ओल्ड स्टेज ऑफ एंथर, देयर इज अ यंग एंथर, मैच्योर एंथर, so there's a whole lot of distinguish, okay, when we see about anther, है ना। of course young anther is going to eventually become a mature anther,
बट द स्ट्रक्चर ऑफ इट इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग बच्चों। इफ यू सी, मैं थोड़ा रफली अगर आपको बताऊं इसका स्ट्रक्चर, आपके एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए डेफिनेटली आपको टीएस ऑफ एंथर 110% आएगा, गारंटी है मेरे बच्चों। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर टीएस ऑफ एंथर, है ना। लेट अस ट्राई टू क्लियरली सी हाउ इट लुक्स लाइक एंड व्हाट इट इज लाइक, ठीक है। सो इसको बहुत अच्छी तरह से, इसको हम बेसिक तरीके से समझने की ट्राई करते हैं, है ना। आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये कितना इंपॉर्टेंट है अभी आपको रियलाइज नहीं होगा, बट अभी फ्रेश होगा, इसको तुरंत इसको जो है याद कर लेना। So we know, right? We clearly know. Okay, so there is anther, and anther में there are lobe, and there are theca that we see, and there is longitudinal group which separates them. So let us try it first. I'll draw the diagram. Diagram draw करने की try करता हूँ, इसको आपको clearly समझ में आ जाएगा। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको लेयर्स बताऊंगा बहुत सारे। एक छोटा सा दिखने वाला पार्ट में क्या क्या लेयर्स होते हैं, कितनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, और कितना इंटरेस्टिंग है बच्चों ये आपको एक्चुअली विल बी एबल टू अप्रिशिएट मोर। बहुत बच्चों को ना ये प्लांट्स का, फ्लावर्स का पार्ट बहुत बोरिंग लगता है, बट मैं उनको बोलता हूँ जस्ट बी अमेज्ड एट दी लेवल ऑफ एक्सट्रीमली कॉम्प्लेक्स, इवन कॉम्प्लेक्स नहीं बोल सकते इसको अपन, बट एक्सट्रीमली डेलिकेट और एक्सट्रीमली स्मॉल पार्ट्स कैन कैरी सो मच थिंग्स इनसाइड इट। सो इट्स वेरी 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 इंटरेस्टिंग बच्चों, है ना। तो मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट, कि भाई क्या क्या किससे किससे बना हुआ है, बट पहले जस्ट लेट मी ड्रॉ इट, भाई कैसे कैसे दिखता है ये। You will label each part, you have to learn each part. See, whenever you study this, don't get distracted. फोकस स्क्रीन पर रखो और तुरंत इसको याद करने की ट्राई करो। अच्छा ये स्ट्रक्चर ऐसा, इसका नाम ऐसा है, अच्छा ये ऐसा ऐसा है, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा बच्चों। है ना, कुछ इस तरह से होता है, और कहानी इधर खत्म नहीं होती बच्चों। देर आर सच लेयर्स, आई टेल यू। लेयर्स के बारे में तुम बात करेंगे, क्या क्या सबका नाम है, इसके बारे में बात करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। So basically, your anther consists of microsporangium. Okay, what it means, what it is, what it helps in, we will definitely see it, है ना। तो भाई ये क्या है एग्जैक्टली, माइक्रोस्पोरेंजियम जो मैं वर्ड डिस्कस कर रहा हूँ वो एग्जैक्टली क्या है, सो विल टॉक अबाउट इट, बट पहले लेट्स लेबल ईच एंड एवरी पार्ट। सो आई लेबल, ओके। सो पहला सबसे आउटर मोस्ट लेयर है ना बेटा, दैट इज ऑफ कोर्स यू नो इट वेरी वेल, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब ये आउटर मोस्ट लेयर, वेरी सिंपल। उसके बाद जो अंदर की लेयर है उसको बोलते हैं एंडोथीशियम, अगेन वेरी सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, एंडोथीशियम। अच्छा, ये वाली जो है लेयर, इसको हम मिडल लेयर नाम दे देते हैं, मिडल लेयर नाम दे देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है क्या। अब इसके अंदर जो सेल्स होते हैं बेटा, है ना, देयर आर स्पेशलाइज्ड सेल्स इनसाइड इट विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, उसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए एक्चुअली। ये जो सेल्स है, इनको बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स है, इनफैक्ट एक्चुअली लेयर है, ऑफ कोर्स देयर आर विल बी सेल्स इनसाइड इट, इट्स अ न्यूट्रिटिव लेयर। इसके बारे में भी हम, दैट इज नथिंग बट टपेटम, है ना। ये क्या फंक्शन है, क्या है, उसको आई नो, यू ऑल हैव टू नो इट, यू हैव टू लर्न इट आल्सो, बट जस्ट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द लेयर लेबलिंग। अच्छा, तो ये एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टपेटम। अब इसके अंदर क्या होता है ना बेटा, इसके अंदर यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज डिप्लॉयड सेल्स। इसके अंदर यू विल सी प्रेजेंस ऑफ डिप्लॉयड सेल्स विच आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चों। इसको हम बेसिकली बोलते हैं स्पोरेंजियस, स्पोरेंजियस, स्पोरोजीनियस, स्पोरोजीनियस इसको हम बोलेंगे, है ना। एंड अगेन क्या है इसका, क्या करना है एग्जैक्टली, वी विल टॉक अबाउट दैट आल्सो, है ना। अब थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे हम। ये तुम्हारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम है ना।
अब इसके फंक्शंस क्या क्या है, व्हाट आर द थिंग्स, पहले यू शुड नो दैट. सो अंडरस्टैंड. सी एपिडर्मिस क्या करेगा, अगेन मैं मेक श्योर कि तुम लिखो ये चीज, समझने की ट्राई करते हैं. एपिडर्मिस क्या, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, बस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है. अच्छा, एंडोथीशियम, इट इज नथिंग बट सब एपिडर्मल लेयर. इट इज सब एपिडर्मल लेयर, ये अंदर वाली लेयर है ना. इसके अंदर क्या है, या फाइब्रस थिकनिंग, इधर लिखा देता हूं मैं. उनके पास एक फाइब्रस थिकनिंग होती है. अगेन इट्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट. डेहेसेंस में भी हेल्प करता है, ये वर्ड याद रखना, मैं आगे बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है. अब ये जो मिडल लेयर होता है बेटा, ये जो मिडल लेयर, इसके बारे में मैं लिखा था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. दिस मिडल लेयर इज मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड सेल्स which may disintegrate into mature, लिख लेता हूं मैं इधर, made up of thin walled cells which may disintegrate into mature anther. अब आप बोलोगे सब क्या बकवास चल रहा है, मैच्योर एंथर, ये सब अचानक से क्या है, ये सब बताऊंगा बच्चों, डोंट वरी. इतना समझ जाओ खाली कि भाई ये जो बच्चा एंथर है ना, यंग एंथर है, someday of course it has to go into a mature anther, it has to become a mature anther, है ना. तो कुछ तो ब्रेक होगा, that kind of maturity you should have कि भाई कुछ ब्रेक होगा. So middle layer is made up of thin walled cells which may disintegrate, ये चला जाएगा, it will disintegrate, and जो फाइनल स्ट्रक्चर बनेगा, ये जो मिडल लेयर चला जाएगा, that will be nothing a mature anther. तो let us see कैसे दिखता है ये. Talked about epidermis, है ना, outermost protective layer, एंडोथीशियम सब एपिडर्मल लेयर, फाइब्रस थिकनिंग होता है. मिडल लेयर, अब देखना, समझने की ट्राई करना, डिफरेंस समझना. ये तुम्हारा यंग एंथर है, इसमें सब कुछ है. एपिडर्मिस तो मिडल लेयर है, टपेटम है, एंडोथीशियम है, स्पोरेंजिनस टिश्यू है, कनेक्टिव है. लेकिन देखो क्या होता है ना, ये देखो ये अच्छी तरह से नहीं, मिडल लेयर डिसइंटीग्रेट हो गया, और ये देखो इस तरह से आपका एक स्ट्रक्चर बदल रहा है, ये डहीस्ट एंथर है ना. मतलब तो व्हेन वी से राइट मैच्योर एंथर, that's what it is. It is nothing but a mature anther. There is fundamentally some difference. Yeah, there is some difference. जो यंग एंथर है उनके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू है, याद रखना, ये एक क्वेश्चन याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यंग एंथर एंड डहीस्ट एंथर. सो इनके पास स्पोरोजेनस टिश्यू है, बट इनके पास पोलन ग्रेन है बच्चों, याद रखना. सो पर्पस क्या है, इवेंचुअली वी नीड टू गेट पोलन ग्रेन which is the male gamete which will go to the female part. So the your young anther will have sporogenous tissue but your adult anther will have pollen grain. Very 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 important. अच्छा, यंग एंथर में क्या है तुम्हारा, देखो मैं लिख देता हूं, चाहिए तो तुमको, स्पोरोजिनियस टिश्यू एंड 4, ये 4 दिख रहे हैं ना आपको, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, ये तुम्हारे यंग एंथर की कैरेक्टरिस्टिक है ना. लेकिन ऑफ कोर्स समय बीतता है, सभी को मैच्योर होना पड़ता है, तो अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू नहीं, अब इनके पास पोलन ग्रेन होगा. तो पोलन ग्रेन एंड 2 पोलन सैक, ये आप देख सकते हो बेटा, ये एक पोलन सैक, दूसरा पोलन सैक, ये तुम्हारे डहीस एंथर, मैच्योर एंथर का पार्ट है. तो इस तरह से आप डिफरेंस को ऑब्जर्व कर सकते हो. नाउ ये आपको होपफुली समझ में आ गया. नाउ बैक टू द बिजनेस कि भाई टपेटम, चलो ये सब के बारे में हमने देख लिया. टपेटम क्या करता है, कि टपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बेटा, डेवलपिंग. ये आपके एग्जाम में ऐसे मत लिखना ना बेटा, ये तो मैं अभी इधर इधर लिखा दे रहा हूँ, तो एक पेज में तुम्हारा हो जाए. नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन, इसका पालन पोषण का टाइम चल रहा है. अच्छा, कैसे होता है टपेटम, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है बच्चों, तो आप ऑब्जर्व ऑफ कोर्स कर सकते हो. एंड ये एक्चुअली ये पोलन किट भी प्रोड्यूस करता है ना, इट प्रोड्यूसेस पोलन किट आल्सो, जो आपको याद रखना है.
अच्छा, क्यों याद रखना है आपको ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि भाई स्टिकी मटेरियल चाहिए, है ना। एंड ये मोस्ट, एक्चुअली आप कह सकते हैं मोस्ट न्यूट्रिटिव टिश्यू है। टपेटम के बारे में मैं तारीफ करूं, ये तुम्हारा मोस्ट न्यूट्रिटिव टिश्यू है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स आप आपके उसमें डेफिनेटली लिख सकते हो। एपिडर्मिस क्या है, एंडोथीशियम, मिडल लेयर, टपेटम, इसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब थोड़ा कॉन्सेप्ट को और अच्छी तरह से समझेंगे, ट्राई करेंगे बच्चों अपन। अब थोड़ा माइक्रोस्पोरेंजा को अच्छी तरह से देखते हैं बेटा। सो हमने वो देखा ना, ये देखो, ये इसको ना थोड़ा व्यू करते हैं, जूम करते हैं इसको थोड़ा। क्या है आउटर मोस्ट लेयर इसकी, टपेटम। इनके अंदर क्या है, मैं एडल्ट दहेस्ट एथर की बात नहीं कर रहा हूँ, यंग एंथर की बात कर रहा हूँ। इसके अंदर होता है स्पोरेंजिनस टिश्यू। स्पेलिंग बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करनी होती है बेटा, यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ हो गई, अच्छे खासे नंबर कटते हैं, तो यू हैव टू बी इवन वेरी केयरफुल। मैं आपको क्या दे रहा हूँ, है ना। स्पोरोजिनस टिश्यू, ठीक है। अब उनमें जो ईच सेल है, ऑफकोर्स अंदर सेल होंगे बच्चों, ऐसा तो नहीं कि सेल नहीं होंगे, अंदर सेल होंगे। ईच सेल इज कॉल्ड एज पोलन मदर सेल। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टीएमसी, पोलन मदर सेल, है ना। अब आएगा असली मजा, अब आएगा असली मजा। सब जन समझने की ट्राई करना, अब प्रोसेस समझना, पूरा मजेदार से प्रोसेस है एकदम, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है, इसको पहले समझने की ट्राई करना। तो पीएमसी है, पोलन मदर सेल है, ये डिप्लॉयड है, ठीक है। तो वहां पर मियोसिस होगा, और मियोसिस में आपको पता है इक्वल डिवीजन, इट बिकम्स हाल्फ। तो तुम्हारे हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर बनेंगे, 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर ना, हैप्लॉइड। इसको हम टेट्राड फॉर्मेशन बोलते हैं, टेट्राड बेसिकली ना। उसके बाद जो ईच माइक्रोस्पोर है, उनमें कैपेबिलिटी है पोलन ग्रेन जनरेट करने की। दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, कैन गिव पोलन ग्रेन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। भाई ईच माइक्रोस्पोर, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन। इट फ्रॉम माइटोसिस, मैं बार बार रिवाइज करा देता हूँ, माइटोसिस माइटोसिस माइटोसिस, इट कैन जनरेट योर पोलन ग्रेन, इट हैज अ कैपेबिलिटी, बिकॉज इवेंचुअल गोल वही है। इवेंचुअल गोल है कि पोलन ग्रेन का जनरेशन चाहिए अपने को। ये पूरी झंझट हमारी पीएमसी वीएमसी की, ये टपेटम वेपेटम का कचरा जो अपन कर रहा है, पोलन ग्रेन के बारे में नहीं, अगर लास्ट में पोलन ग्रेन मिलने वाला नहीं है तो कोई कचरा करके मतलब क्या है पूरा सब। सो इवेंचुअली पीएमसी जो डिप्लॉयड है by meiotic division, it forms 4 microspore which are haploid and eventually it can give rise to pollen grain. अब कैसे, तो समझने की ट्राई करना, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। माइक्रोस्पोर है, माइक्रोस्पोर है ना, माइक्रोस्पोर है। वहां पर क्या होता है ना बच्चों, एक वैक्यूल फॉर्मेशन होता है। वैक्यूल जो आपको पता है, ये आपका वैक्यूल, ये आपका न्यूक्लियस, ये आपका न्यूक्लियस। होता क्या ना बच्चों, इसके कारण एक कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बनता है, आपको ये पता होगा, असिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है। असिमेट्रिक स्पिंडल का फॉर्मेशन होता है ना। अब उससे कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर बनते हैं बेटा। क्या बनता है इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर, अब ये आप अच्छी तरह से देखना बेटा, इसको अच्छी तरह से समझने की ट्राई करना, है ना। इससे जनरेट होता है सेल्स, को होता है वेजिटेटिव सेल, और एक होता है तुम्हारा जनरेटिव सेल। उससे इवेंचुअली बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है ना। ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, इसके बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तुम्हारा जनरेटिव सेल। लेकिन अब कुछ इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं बेटा, है ना। ये जो अच्छी तरह से नोट करना बेटा, इधर इसको मैं इधर लिख देता हूँ। तो ये तुम्हारा ये सेल्स है। अब और बात स्ट्रक्चर्स बनता है, ये पार्ट, ये वाला पार्ट है तुम्हारा बच्चों, ये होता है इंटाइन, ये तुम्हारा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और बाहर एक और तुम्हारा स्ट्रक्चर बनता है,
इसको हम बोलते हैं एक्साइन। इतना सब क्यों? यू हैव टू मेक श्योर पोलन ग्रेन इज सेफ, यू हैव टू मेक श्योर कि भाई, तो ये तुम्हारा एक्चुअली पोलन ग्रेन ही है इवेंचुअली, यू हैव टू मेक श्योर, राइट? एक्साइन, इंटाइन, ऑल दिस थिंग्स। सी ऐसे ही नहीं हो रहा है कुछ भी हवे में, नेचर ने डिसाइड किया है कि एक दिन भाई ऐसा वैसा बनाने का, ऐसा नहीं होता है। कुछ हवे में नहीं चल रहा है इधर, ठीक है? कुछ भी हवे में नहीं चल रहा है यहाँ पर। सी अंडरस्टैंड, सी कुछ कुछ चीजें समझना बेटा, देखो मैं तुमको अच्छी तरह से बताता हूँ वापस, शायद कंफ्यूजिंग लग रहा होगा तुम लोगों को। देखो पोलन ग्रेन क्या होता है ना, इंपॉर्टेंट मेल गैमेट है। इसके अंदर तुमने देखा वेजिटेटिव सेल है, जेनेटिव सेल है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस है, तुम्हारा साइटोप्लाज्म है। यही वो चीज है बेटा जो इवेंचुअली, है ना, आपकी मदद करेगा एक पूरी लाइफ बनाने में, है ना? तो हमने देखा स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, वहां पर आउटर लेयर एक्साइन है। इसके बारे में थोड़ा लिख लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली। वापस मैं तुमको बताता हूँ क्या हमने पढ़ा। पीएमसी जो होता है तुम्हारा बेटा, डिप्लॉयड होता है, मियोसिस होता है वहां पर, उसे तुमको 4 माइक्रोस्पोर मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 माइक्रो स्पोर मिलते हैं, दिस इज, देखो ये इधर मैंने तुमको पढ़ाया, 4 माइक्रोस्कोप मिलते हैं। अब ये एक्चुअली क्या होता है ना बेटा, ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इवेंचुअली सी इट्स ऑल अबाउट pollen grain, we need to get the pollen grain generation। ये माइक्रोस्पोर मिलता है ना? उसके बाद क्या होता है तुमको, हमने देखा कि भाई ये माइक्रोस्पोर इवेंचुअली आपका पोलन ग्रेन देगा। तो इवेंचुअली पोलन ग्रेन कैसा दिखता है, इवेंचुअली पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? बहुत सिंपल है ना? ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, ये तुम्हारा जनरेटिव सेल, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये तुम्हारा इंटाइन, इंटाइन मतलब अंदर वाला, और बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं एक्साइन। तो इस तरह से कुछ वो जनरेट करता है। भैया थोड़ा वेजिटेटिव सेल के बारे में, सबके बारे में बताओ। डेफिनेटली जो वेजिटेटिव सेल होता है उसका लार्ज साइज होता है, नोट से मेंटेन करना। वो फूड रिजर्व करता है, इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है उसका, और ये करता क्या है, इट मेक्स पोलन ट्यूब। ऑफकोर्स पोलन ट्यूब को जाने के लिए रास्ता चाहिए, पोलन ट्यूब हमने पढ़ा हुआ है ना? फिर जनरेटिव सेल जो होता है बेटा, स्मॉल साइज का होता है, और ये मेल गैमेट बनाता है एक्चुअली, इट इज स्पिंडल शेप। तो ये आपको चीजें नोट करनी है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर लेयर एक्साइन है, ऑफकोर्स एक्साइन इंटर्न के बारे में आपको पता होना चाहिए कि भाई एक्साइन किससे बना है। तो एक्साइन कैसे एक डिसकंटिन्यूअस लेयर है बेटा, कंटिन्यूटी नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है। देखो यहाँ पर मैंने बनाई गई तो कंटिन्यूटी में इसको, एक्चुअली कैसा है ना, ये डिसकंटिन्यूअस लेयर है, जिस तरह से इस तरह से इस तरह से और खत्म हो जाती है। कुछ कुछ पार्ट है, तो एक पार्ट है जम्पोर, जहां पर ये लेयर नहीं होती, उस पार्ट को हम बोलते हैं जम्पोर, जम्पोर, जम्पोर। तो एक्साइन तुम्हारी डिसकंटिन्यूअस लेयर है, इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिनिक, जो अल्कलीन एसिड टेम्परेचर सबको रेजिस्टेंट है बच्चों, कोई असर नहीं होगा उससे। और जो तुम्हारी इंटाइन लेयर है वो सेल्यूलोस और पेक्टिन से बनी होती है ना? और वो कैसी लेयर होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है, कंटिन्यूस लेयर होती है वो बेटा, है ना? और यहां पर तुम्हारा पोलन ट्यूब डेवलप होता है। तो इस तरह से आपको चीजें याद रखनी है कि इंटाइन एक्साइन के डिफरेंस क्या है, ये स्पोरोपोलिनिक से बनी हुई है और ये बाहर होती है, इसीलिए ये सबसे रेजिस्टेंट है, अल्कली से रेजिस्टेंट है, एसिड टेम्परेचर सबसे रेजिस्टेंट है। मतलब पोलन ग्रेन को बचाना है कैसे भी करके, भाई कैसे भी करके रिप्रोडक्शन कराना है ना? लेकिन ये डिसकंटिन्यूस लेयर है बच्चों तुम्हारी, और इंटाइन तुम्हारी सेलुलोज पेक्टिन से बनी हुई है, ये कंटिन्यूस लेयर है, और ये पोलन ट्यूब जनरेशन में हेल्प करती है। ये तुम्हारा वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल्स, है ना? तो ये पूरा का पूरा आपको अच्छी तरह से बच्चों याद रखना है। ये तुम्हारा एक्चुअली खत्म करता है